हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय समाज की विवाह प्रणाली के बारे में, यानी मैरिज सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। व्हाट इज मैरिज? विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक संस्था है। मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। चाहे हम पुराने समाज की बात करें या नए समाज की बात करें, ये संस्था जो है सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह एक ऐसी संस्था है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जिंदगी देने की अनुमति देता है और समाज में आदमी और औरत के संबंधों द्वारा पैदा हुए बच्चे को कानूनी तौर से स्वीकार कर लेता है। मार्गन ने जब प्राचीन मानव का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि समाज में जो व्यक्ति हैं उनकी जो जिंदगी है वो पशुओं के समान थी। बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी किसी के द्वारा नहीं ली जाती थी। इस समस्या के कारण ही विवाह संस्था की जो जरूरत है वो पैदा हुई। इसी कारण आधुनिक समाज में संतुलन कायम करने के लिए विवाह को एक संस्था के रूप में स्वीकारा गया है। अकॉर्डिंग टू मजुमदार, marriage is socially approved union of male and female was a secondary institution by society to sanction the union and the meeting of male and female for purpose of a. establishing a household, b. entering into sex relations, c. procreating and providing care for the offspring। यानी मजुमदार के अनुसार विवाह की संस्था जो है वो आदमी और औरत को सामाजिक तौर से स्वीकार कर लेती है या उनके मेल और संबंधों यानी कि इंटरकोर्स को मंजूरी देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ए. घर की स्थापना करना, बी. लिंग संबंधों में प्रवेश करना, सी. बच्चे पैदा करना, डी. बच्चों का जो है पालन पोषण करना। भारतीय समाज में विवाह के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रकार आज भी हमारे समाज में पाए जाते हैं और कई प्रकारों को जो है भारतीय कानून द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बैन कर दिया गया है। आइए कुछ प्रकारों की बात करते हैं। ए. एक्सोगैमी यानी बहिर्विवाह। इस विवाह के नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है अपने समूह में विवाह नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति को जो है अपने समूह से ही बाहर विवाह करना पड़ता है। ये समूह उसकी जनजाति, जाति, गोत्र, टोटम समूह आदि कोई भी हो सकता है। ये लोग अपने ही गोत्र या टोटम समूह आदि में विवाह नहीं कर सकते हैं। डी. अंतर्विवाह यानी इनोगैमी। अंतर्विवाह बहिर्विवाह का ठीक उल्टा रूप माना जाता है। इसमें एक व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करना पड़ता है। ये समूह उसकी जाति, जनजाति, गोत्र, वर्ग आदि कोई भी हो सकता है। सी. अधिमान विवाह यानी प्रेफरेंशियल मैरिज। इस विवाह के अंतर्गत आपसी संबंधों या आप पारिवारिक संबंध भी कह सकते हैं को मजबूत बनाने के लिए अपने क्लोज रिलेशन में विवाह को जो है अधिमान दिया जाता है, यानी प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे नंबर 1, ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह यानी क्रॉस कजन मैरिज। कई भारतीय समूहों में भाई बहनों के बच्चों अर्थात ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह को जो है अधिमान दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में ये विवाह आम बात है। इस तरह की और भी कई जनजातियां हैं जैसे औरव, खरिया, कदार, खासी आदि। गोंड जनजाति में इस प्रकार के विवाह को दूध लोटवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भाई बहनों के बच्चे आपस में विवाह करके एक ही माँ का दूध पीने वाले भाई बहनों के बच्चे आपस में जो है पति पत्नी बन जाते हैं। नंबर 2, चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह यानी पैरेलल कजन मैरिज। कई समूहों में भाई या बहनों के बच्चों के विवाह को प्रेफरेंस दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है अरब की एक खानाबदोश जनजाति बेडोइन में ये प्रथा प्रचलित है। नंबर 3, साली विवाह यानी सोरोगेट। जब कभी पत्नी की मृत्यु हो जाए या कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह करना पड़ता है तो उस समय जो है साली विवाह को प्रेफरेंस दी जाती है। साली विवाह जो है वो 2 प्रकार का होता है। ए. सीमित साली विवाह रिस्ट्रिक्टेड सोरोगेट। ये विवाह तभी किया जा सकता है जब पत्नी की जो है मृत्यु हो गई हो। बी. समकालीन साली विवाह यानी साइमल्टेनियस सोरोगेट। इस तरह के विवाह में परिवार की जो बड़ी लड़की का विवाह जिस व्यक्ति से होता है उसकी छोटी सालियां स्वयं ही उसकी पत्नियां बन जाती है। नंबर 4, देवर भाभी विवाह यानी लेविरेट। अनेक समूहों में ये प्रथा जो है आज भी पाई जाती है। जब किसी स्त्री के पति की जो है मृत्यु हो जाए तो उसका विवाह उसके देवर से कर दिया जाता है। डी. कुछ विशेष प्रकार के विवाह यानी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैरिज। कुछ भारतीय समूहों में विशेष परिस्थितियों में
जो है अनियमित लगने वाले विवाह को अनुमति दी जाती है। नंबर 1, सास दामाद का विवाह, मैरिज ऑफ मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ। गारो जनजाति में दामाद को अपनी सास से विवाह करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो माँ की प्रॉपर्टी है उस पर उसकी लड़की का अधिकार होता है। इस कारण व्यक्ति को अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी बचाए रखने के लिए अपनी विधवा सास से जो है विवाह करना पड़ता है। नंबर 2, बाबा पोती विवाह, मैरिज ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर। सुनने में बहुत अजीब और असामाजिक सा लगता है, पर गोंड और कमार जनजाति में ऐसे विवाह को उचित माना जाता है। आइए पहले बात करते हैं नंबर 1, मोनोगैमी यानी एक विवाह की। इस प्रकार के विवाह में एक आदमी एक औरत से और एक औरत एक आदमी से विवाह करती है। आधुनिक समय में इसी विवाह को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। नंबर 2, बहुपत्नी विवाह यानी पॉलीगैमी। बहुपत्नी विवाह को 3 भागों में बांटा गया है। ए, बहुपत्नी विवाह पॉलीगैमी, जब एक ही समय में 2 या 2 से अधिक औरतों से विवाह किया जाता है उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। हिंदू समाज में ये प्रथा मौजूद नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि जैसे प्राचीन काल में एक राजा की अनेक पत्नियां हुआ करती थी। बी, बहुपति विवाह यानी पॉलीएंड्री, जब एक ही समय पर एक औरत द्वारा 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करवाया जाता है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। हिंदू समाज में बहुपति विवाह की प्रथा कानूनी तौर पर जो है समाप्त हो चुकी है। बहुपति विवाह के 2 रूप माने जाते हैं। भातर बहुपति विवाह यानी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, इसमें एक से अधिक सगे भाई मिलकर किसी औरत से विवाह करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महाभारत में 5 भाइयों ने मिलकर यानी पांडवों ने एक स्त्री द्रौपदी से विवाह किया था। भातर बहुपति विवाह यानी नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, इसमें एक औरत के कई पति होते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे सभी जो हैं सगे भाई हों। ये प्रथा मालाबार के नायरों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर मातृ प्रधान परिवार पाए जाते हैं। जहाँ पर जो सत्ता है वो औरतों के हाथ में होती है, वहाँ पर इस प्रथा को मातृ प्रधान बहुपति विवाह यानी मैट्रियार्कल पॉलीएंड्री भी कहा जाता है। नंबर 3, समूह विवाह। इस विवाह के अनुसार एक समूह के सभी पुरुष दूसरे समूह की सभी औरतों से विवाह करवा लेते हैं। इस प्रथा का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं प्राचीन हिंदू मनुस्मृति के आधार पर विवाह के जो है 8 प्रकार दिए गए हैं। मनुस्मृति को जो है मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, और ये विवाह किसी न किसी रूप में जो है आज भी हमारे समाज में मौजूद है। नंबर 1, ब्रह्म विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को विवाह के दौरान महंगे से महंगे गहने देता है। पिता जो है अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक लड़के को चुनता है। उस लड़के को उसके पिता का शिष्य बनना पड़ता है जब तक कि उसे वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद पिता अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति यानी अपने शिष्य से करवा देता है। 8 विवाहों में से ब्रह्म विवाह को प्रथम स्थान प्राप्त है। नंबर 2, देव विवाह। इस विवाह में जब लड़की के लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता तो लड़की के माता पिता द्वारा पंडितों का सहारा लिया जाता है, जहाँ पर पंडितों द्वारा रिश्ता ढूंढा जाता है और हवन और यज्ञ भी करवाए जाते हैं। नंबर 3, अर्श विवाह। इस विवाह के अंदर लोग अपनी लड़की को गायों और भैंसों के बदले दे देते हैं। इसे एक्सचेंज भी कहा जाता है, यानी अदला बदली करना। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को आशीर्वाद के तौर पर ये कहकर दे देता है कि तुम दोनों अपने जीवन में कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाना। नंबर 5, गंधर्व विवाह। ये विवाह जो है लव मैरिज की तरह होता है। नंबर 6, असुर विवाह। इस विवाह में दूल्हे को पूर्ण रूप से जो है ठीक नहीं समझा जाता है। वे शारीरिक या मानसिक तौर पर अस्वस्थ होता है, बट उसके पास जो है बहुत पैसे होते हैं और वो बहुत अमीर होता है, जो दुल्हन के बदले उसके पिता को काफ़ी पैसे देता है। नंबर 7, राक्षस विवाह। इसमें लड़के द्वारा लड़की को जो है ज़बरदस्ती घर से उठा लिया जाता है और विवाह के लिए लड़की को काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता है। नंबर 8, पैशाच विवाह। जब एक व्यक्ति द्वारा किसी सोती हुई लड़की या नशे में मदहोश या शारीरिक और मानसिक तौर से अस्वस्थ लड़की का फायदा उठाया जाता है, तो बाद में लड़की के माता पिता द्वारा
उसी लड़की से विवाह करवा दिया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और आगे भी अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।